हेलो स्टूडेंट्स, इंडिफरेंस कर्व के बारे में चलिए हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व। तो उसके लिए पहले मैं कुछ एज्यूम करता हूँ कि सपोज कीजिए हमारे पास बजट है 500 रुपीज़ और हमको एप्पल्स यानी तो ऑरेंजेस ये दोनों में पैसा खर्चा करना है। एप्पल्स को अगर एक्स ले ले, ऑरेंजेस को वाई ले लेते हैं। तो 500 रुपीज़ में मान लीजिए कॉम्बिनेशन बना कि हम 40 एप्पल्स ले पा रहे तो 10 ऑरेंजेस ले पा रहे, 30 एप्पल्स ले पा रहे तो 20 ऑरेंजेस ले पा रहे, 25 एप्पल्स ले रहे तो 25 ऑरेंजेस ले पा रहे। सपोज कीजिए 20 एप्पल्स ले पा रहे तो ऑरेंजेस हाँ क्या था 25 ऑरेंजेस, 25 एप्पल्स तो 25 ऑरेंजेस और 20 ऑरेंजेस एप्पल्स ले पा रहे तो सपोज कीजिए 40 ऑरेंजेस ले पा रहे और 10 एप्पल्स ले रहे तो सपोज कीजिए 50 ऑरेंजेस ले पा रहे। तो ये कुछ 4-5 कॉम्बिनेशन हम लोगों ने बनाया। ये 500 रुपीज़ में अफोर्डेबल है। इसमें से कोई भी कॉम्बिनेशन आप यूज़ कर सकते हैं। ये इसका नाम कॉम्बिनेशन ए, इसका नाम कॉम्बिनेशन बी, इसका नाम कॉम्बिनेशन सी, इसका नाम कॉम्बिनेशन डी, इसका नाम कॉम्बिनेशन ई। तो ये कॉम्बिनेशन ए में क्या है 40 एप्पल्स या 10 ऑरेंजेस, 40 एप्पल्स प्लस 10 ऑरेंजेस, बजट 500 में 30 एप्पल्स 20 ऑरेंजेस, 25 एप्पल्स 25 ऑरेंजेस, 20 एप्पल्स 40 ऑरेंजेस, 10 एप्पल्स 50 ऑरेंजेस। तो ये कॉम्बिनेशंस बना। ऐसे में ये मान लेना पड़ेगा कि ये जो फेज है आपके इस कंजम्पशन का यूज़ करने का, उसमें एप्पल्स और ऑरेंजेस के जो भी प्राइस होंगे वो फिक्स है, वो चेंज नहीं हुए, वो कांस्टेंट है। तो इंडिफरेंस कर्व क्या कहता है कि ये जो 500 में अलग अलग ये कॉम्बिनेशंस बना, कॉम्बिनेशन ए, कॉम्बिनेशन बी, कॉम्बिनेशन सी, कॉम्बिनेशन डी, कॉम्बिनेशन ई, ये सारे कॉम्बिनेशंस एक कंज्यूमर के लिए इक्वली सेटिस्फाइड है। माने सब सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं। यूटिलिटी सबसे सेम, चाहे सेट ए चूज करे, सेट बी चूज करे, सेट सी चूज करे, सेट डी चूज करे और सेट ई चूज करे, कंज्यूमर इज इक्वली सेटिस्फाइड फ्रॉम ईच ऑफ द डिफरेंट कॉम्बिनेशंस इन ₹500 एट फिक्स प्राइसेस ऑफ एप्पल्स एंड ऑरेंजेस ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम। तो इसको अगर ग्राफिकली प्लॉट करेंगे हम लोग, हाउ वी विल प्लॉट देम। सपोज दिस इज द वाई एक्सिस एंड दिस इज द एक्स एक्सिस, ओके, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। फर्स्ट लेट अस प्लॉट देम। जैसे देखिए इधर लेते हैं एक्स एक्सिस पे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 एक्स पे लिया। याद करिएगा ये क्या किया, 5 यूनिट, 10 यूनिट, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 एंड 60। नाउ इसी तरह से वाई एक्सिस पे भी करते हैं 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70। ये ऑरेंजेज हैं वाई और ये एक्स एक्सिस पे हम लोग एप्पल्स को दिखाएंगे। ये हो गया हमारा एक्स। तो ग्राफ पे जब प्लॉट करते हैं, आप 9-10 में सीखे थे ग्राफ बनाना, तो देखिए एक्स का 40 तो वाई का 10। अब देखिए यहाँ एक्स का 40 किधर है, एक्स पे 40 ये रहा, ठीक है। और वाई का 10 किधर है, ये देखिए यहाँ। तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ऐसे करके सीधा आता है। हो सकता है मैं हाथ से कर रहा हूँ, गलती होगा, परफेक्ट नहीं बनेगा।
और यहाँ 40 से परपेंडिकुलर है, तो इस जगह पे कट किया, तो ये कॉम्बिनेशन बना ए कॉम्बिनेशन, ये पॉइंट, ठीक है। तो ये जो कॉम्बिनेशन पॉइंट ए दिखा रहा है कि इसमें हम अगर x के 40 कंज्यूम कर रहे हैं तो y के सिर्फ 10 कंज्यूम कर पा रहे हैं। ओके, फिर सेट बी में क्या दिख रहा कि x 30 है तो y 20 है। अब देखिए x में 30 वेयर इट इज़ हेयर, x 30, ओके, y 20, तो यहाँ से इधर से एक परपेंडिकुलर, यहाँ से एक परपेंडिकुलर आएगा 20 से y से, और इधर एक 30 से परपेंडिकुलर आएगा। दोनों मीट कहाँ किया, इस जगह पे किया। इस ये सेट बी है जिसमें दिखा रहा है क्या कि x के 30 है तो y के 20 है। नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट कॉम्बिनेशन। द नेक्स्ट कॉम्बिनेशन इज C, इन विच x is 25 and also y is 25. So x is 25 here and y is 25 here. तो यहाँ y से पहले आने देते हैं एक परपेंडिकुलर, और एक x से परपेंडिकुलर आया, दोनों मीट कहाँ किया, इस जगह पे। ये है कॉम्बिनेशन C, ये कॉम्बिनेशन C. नाउ लेट अस मूव अहेड to the combination D, in which x is only 20 and y is 40, means 20 apples and 40 oranges. So let us move on the x-axis. Apple is 20 means what, here, okay, and oranges is 40 here. तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर जाने दीजिए ऐसे, और इधर कितना था, 20 था, देख लीजिए इधर x 20, तो यहाँ 20 से एक परपेंडिकुलर जा रहा है इधर, ये 20 से परपेंडिकुलर जाकर कट के इसको यहाँ, ये है कॉम्बिनेशन डी, ये जो पॉइंट है, राइट। नाउ लेट अस मूव टू द लास्ट सेट, कॉम्बिनेशन ई, इन विच x is 10 and y is 50. x is 10, here is the 10 x, and where is y 50, 50 ये रहा आपका। तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर जाने दीजिए, और इधर 10 से एक परपेंडिकुलर जाने दीजिए, यहाँ पे आके मीट किया। ये जो है ये कॉम्बिनेशन है हमारा E। अब ये जो सारे कॉम्बिनेशन है, ये सबका जो मीटिंग पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट है परपेंडिकुलर्स फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, उसको मिला करके आप एक देखिए, ध्यान से देखिए, ये मिला करके इस तरह से वी आर स्केचिंग द ग्राफ, व्हाट वी फाइंड अ स्ट्रक्चर। एक ग्राफ लाइक स्ट्रक्चर हमारा बना, इसी को कहते हैं इंडिफरेंस कर्व। इसका नाम हम लोग रख देंगे IC, इंडिफरेंस कर्व। तो इंडिफरेंस कर्व कैसे बना उसको मैंने आपको समझाया, हाउ एन इंडिफरेंस कर्व इज ड्रॉन। ओके, सो इंडिफरेंस कर्व इज नॉट कॉन्केव टू द ओरिजिन। कॉन्केव में क्या होता है, इस तरह से शेप होता है, इस तरह से शेप होता है। ये कन्वेक्स टू द ओरिजिन है, यानी इसका जो पीठ है वो ओरिजिन की तरफ है, दिस इज द ओरिजिन, राइट। सो ये इंडिफरेंस कर्व है। अब क्वेश्चन उठता है कि इंडिफरेंस कर्व कैसे बना। देखिए, उसके लिए एक इंडिफरेंस कर्व कैसे बनेगा, उसके लिए बजट एलोकेटेड है कि उस समय आपका बजट 2 फ्रूट्स के प्रति 500 रुपये ही खर्चा करना चाहते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, 1 रुपये कम नहीं, 1 रुपये ज़्यादा नहीं। एप्पल्स और कोई 2 कम्युनिटीज़ होंगे, एप्पल्स ऑरेंज मैंने लिया, आप ले सकते हो। क्लोथ्स एंड फूडिंग एक्सपेंसेस, एजुकेशन एंड हेल्थ एक्सपेंसेस, ऐसा कुछ तो वो है। और इनके प्राइस भी उस समय उस स्टडी में वो फिक्स माना जाएगा कि एप्पल्स का अगर 40 रुपीज़ पर केजी है तो 40 रुपीज़ पर केजी, ऑरेंजेस अगर 20 रुपीज़ पर केजी है तो 20 रुपीज़ पर केजी, उस समय के लिए वो फिक्स रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाले हैं। तो वो जब बेस करेंगे, यानी कि टोटल बजट, उसके लिए एलोकेशन फिक्स, 2 कम्युनिटीज़ फिक्स, और दोनों कम्युनिटीज़ के प्राइस उस स्टडी के पीरियड में चेंजेस नहीं होंगे, तब अलग अलग कॉम्बिनेशन बने। पहला कॉम्बिनेशन A, दूसरा कॉम्बिनेशन B, तीसरा कॉम्बिनेशन C, चौथा कॉम्बिनेशन D, एंड द लास्ट कॉम्बिनेशन इज E. हाँ, in each combination what we find, in each combination we are finding that there is either x is more or y is lesser, or y is more and x is lesser. But indifference curve says that whatever combination a consumer chooses, here each combination is giving him or her equal level of satisfaction. मतलब एक कंज्यूमर या तो सेट A को चुनेगा, या सेट B को चुनेगा, या सेट C को, या सेट D को, या सेट E को। ऐसा नहीं वो लेसर सेटिस्फाइड होगा, वो हर कॉम्बिनेशन उसको इक्वली सेटिस्फेक्शन दे रहा है। यानी अगर यूटिलिटी ऑफ A मेजर करे तो ये यूटिलिटी ऑफ B से होगा, यूटिलिटी ऑफ C से होगा, यूटिलिटी ऑफ D से होगा, इक्वल टू यूटिलिटी ऑफ E से होगा। यानी
ये सारे कॉम्बिनेशन कोई भी चुनेगा सभी आपस में इक्वल सेटिस्फेक्शन देंगे। ये इंडिफरेंस कर्व का रूल कहता है। यानी ये जो इंडिफरेंस कर्व है इसमें पॉइंट ई हो, ये अपर साइड में है और ए एकदम नीचे बॉटम साइड में, तो ऐसा नहीं है कि ए ई से कम सेटिस्फेक्शन देगा। ए का सेटिस्फेक्शन इजकल टू ई का सेटिस्फेक्शन, ए का सेटिस्फेक्शन इजकल टू बी का सेटिस्फेक्शन, ए का सेटिस्फेक्शन इजकल टू सी का सेटिस्फेक्शन, ए का सेटिस्फेक्शन इजकल टू डी का, यानी हर एक को एक दूसरे से इक्विवेलेंट है। आप कोई भी एक कॉम्बिनेशन चूज करो एंड कंज्यूम, द कंज्यूमर विल अटेन इक्विलिब्रियम। ये इंडिफरेंस कर्व का मोटो है। तो आई थिंक आई एम एबल टू क्लियर योर डाउट्स दैट व्हाट एन इंडिफरेंस कर्व इज। अच्छा, तो ये इंडिफरेंस कर्व जैसे ही एक बना ना, इसके बाद भी एक इंडिफरेंस कर्व बन सकता है। लेकिन ये इंडिफरेंस कर्व इसके राइट साइड में कब बनेगा? जब हम ये जो बजट इसके लिए 500 एलोकेट किए ना, हो सकता है वो 1000 रुपीज़ एलोकेट कर दे, और या फिर हो सकता है कि बजट तो 500 ही रखे, लेकिन जो इस प्रोडक्ट के प्राइसेस पहले लिए थे ना 40 एंड 20, हो सकता है वो घट के इसके 30 और उसके 15 हो गए। तो यानी कुछ ना कुछ चेंजेज होंगे। आइदर योर बजट एलोकेशन इंक्रीजेज और प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज फॉल्स। तो अगर बजट सेम रहेगा, प्राइसेस फॉल करेंगे तो आप पहले से ज़्यादा चीज़ कंज्यूम कर पाएंगे। तो एक नया इंडिफरेंस कर्व बनेगा जो पहले वाले इंडिफरेंस कर्व से राइट साइड में बनेगा, राइट और अपवर्ड साइड में बनेगा। तो मान लीजिए ये IC 0 है, ये पहले वाला। तो अगर इसके राइट साइड में ये बना, इसका नाम IC 1 रखते हैं, इसके राइट साइड में ये जो IC बना, तो हमेशा राइट इसमें भी कोई सेट बन सकता है। यहाँ भी सेट P Q R S T ऐसे करके कॉम्बिनेशन बनेंगे। फिर वहाँ से आप इस तरह से बना सकते हैं, ऐसे करके, है ना, इस तरह से ये बन जाएंगे। तो इसका ये कहने का मतलब हुआ कि इस इंडिफरेंस कर्व का, जो पहले वाले इंडिफरेंस कर्व का राइटवर्ड साइड में है, ईच कॉम्बिनेशन of an indifference curve to the right side of the previous indifference curve, इस इंडिफरेंस कर्व के राइट वर्ड में जो भी इंडिफरेंस कर्व रहेगा उसका हर पॉइंट आपस में इक्वली सेटिस्फाइड रहेगा। जैसे मान लीजिए पॉइंट P है, कॉम्बिनेशन Q है, ये कॉम्बिनेशन R है, ये कॉम्बिनेशन S है, ये कॉम्बिनेशन T है। तो P इजकल टू Q इजकल टू R इजकल टू S इजकल टू T इसी की तरह होगा। लेकिन इस इंडिफरेंस कर्व का, राइट वर्ड वाले इंडिफरेंस कर्व का कोई भी पॉइंट अपने पीछे वाले इंडिफरेंस कर्व से बेटर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होगा। यानी ये इंडिफरेंस कर्व, राइट साइड वाला इंडिफरेंस कर्व अपने पीछे वाले इंडिफरेंस कर्व से हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, हायर लेवल ऑफ कंजम्पशंस और डिफरेंट बजट भी हो जाता है। हो सकता है कि आप पहले से कम बजट अलोकेट कर दिए, जो 500 था वो बजट को आप अगर 400 कर दोगे और प्राइसेस में चेंज नहीं आएंगे, या फिर सपोज करो बजट वही रहा, प्राइसेस पहले से बढ़ गए, तो आपका जो एप्पल्स और ऑरेंजेस का कॉम्बिनेशन चेंज हो जाएगा। तो जो इंडिफरेंस कर्व बनेगा हो सकता है वो पहले वाले इंडिफरेंस कर्व के लेफ्ट में बने। तो देखिए, इससे लेफ्ट में जो भी इंडिफरेंस कर्व बनेंगे, यहाँ भी कोई ना कोई सेटिस्फेक्शन पॉइंट सब बनेंगे। तो इसका हर सेटिस्फेक्शन पॉइंट आपस में तो इक्वल है, बट इस वाले से राइट वाले इंडिफरेंस कर्व से लेफ्ट वाला इंडिफरेंस कर्व का कोई भी कॉम्बिनेशन पॉइंट कंजम्पशन का लेसर सेटिस्फेक्शन देगा। तो यानी, और ये 2-3 इंडिफरेंस कर्व बन गए, तो जब 2, 3, 4, 5, 10 इंडिफरेंस कर्व एक साथ बनता है एक ग्राफ पे, तो उसको इंडिफरेंस मैप कहा जाता है। लेकिन एक इंडिफरेंस मैप में हर राइटवर्ड वाला इंडिफरेंस कर्व अपने लेफ्टवर्ड वाले इंडिफरेंस कर्व से हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दिखलाएगा, और हर लेफ्ट वाला जो इंडिफरेंस कर्व रहेगा वो अपने राइट वाले इंडिफरेंस कर्व से लेसर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दिखलाएगा। बट एक इंडिफरेंस कर्व का सारा कॉम्बिनेशन पॉइंट, जैसे मैं बताया था इस पर ना आपको, कि ये कॉम्बिनेशन A है, ये कॉम्बिनेशन B है, ये कॉम्बिनेशन C है, ये कॉम्बिनेशन D है, एंड ये कॉम्बिनेशन E, ईच कॉम्बिनेशंस आर इक्वली सेटिस्फाइंग एंड कंज्यूमर विल अटेन इक्विलिब्रियम आइदर बाय कंज्यूमिंग सेट A, सेट B, सेट C, सेट D और सेट E। थैंक यू।